नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक चैतराम मानेकर ने दी नगर को दो महत्वपूर्ण सौगातें। एक भीषण गर्मी से जल संकट से उबारने हेतु विधायक मानेकर की पहल पर विधायक निधि से मिले नगर को दो 5500 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंकर, जिसका संचालन नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्घाटन फीता काटकर नगर पालिका परिसर में ही विधायक चैतराम मानेकर के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी सौगात के रूप में चलित न्यायालय तहसील कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया। हेलो बाबा मठार देव की जिससे अब सप्ताह के प्रति गुरुवार को सारणी नगर पालिका में ही तहसीलदार अपनी सेवाएं देंगे, जिससे 18 किलोमीटर दूर जाने से अब लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। मानेकर जी, एससी न्यूज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज नगर पालिका को दो सौगातें मिली हैं, इसमें दो टैंकर की सौगात भी आज विधायक निधि से हुई है और यहाँ पे तहसील की जो मांग थी वो भी आज पूरी की गई है। तो हम जानना चाहते हैं इस विषय में आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गर्मी का मौसम था और पानी की समस्या को देखते हुए हम जिस भी वार्ड में जाते थे तो शिकायत मिलती थी कि भाई साहब ये नल काट दिए, उसमें अपने पाताखेड़ा WCL वाले ने नल काट दिए तो MP ने काट दिए। अब चूंकि अपने राजस्व की जमीन यहाँ कम है और सिविल में पानी की तकलीफ ज्यादा है, तो इनको देखते हुए, समस्या को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि इनको घर पहुंच सेवा दे दी जाए, टैंकर। इसलिए मैंने 2 टैंकर इस नगर पालिका क्षेत्र में दिए, जिससे ये टैंकर जो है ये हर वार्डों में जा करके जहाँ पर समस्या होगी, मैंने नगर पालिका CMO को भी कहा कि किसी ने फोन किया आपको या आपको किसी ने कॉल किया कि हमको 1 घंटे के अंदर पानी चाहिए, 2 घंटे के अंदर तुरंत वहाँ पर टैंकर पहुँचना चाहिए। त्वरित सेवा है, तो आपने ये इंतजाम किए हैं। तो ये किस निधि से आया यहाँ पर टैंकर? ये विधायक निधि से। अच्छा। 5500 लीटर कैपेसिटी के हैं। अच्छा। और ये योजना मंडल के थ्रू आया, यानी कि ये कहना चाहिए कि ये जो सौगात है ये विधायक निधि से आज शहर को प्राप्त हुई है। जी, विधायक। और लोगों को आज ये मान लीजिए 5000 के 2 टैंकर, इसकी सौगात 5500 लीटर के। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और इससे निश्चित ही पेयजल की आपूर्ति में और जो पेयजल से जूझ रहे हैं लोग, उनको राहत मिलेगी, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन एक बात हम आपके संज्ञान में और डालना चाहते हैं कि नगर पालिका के पास में पहले से ही 13 टैंकर ऑलरेडी थे, अभी 2 आने के बाद ये और 15 हो जाएंगे लगभग, कह रहा हूँ मैं। और इसके अनुपात में जो ट्रैक्टर है इनके पास में, वो उसकी कमी है। इस पर भी चर्चा हुई है। मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ पर इतने ज्यादा टैंकर है, फिर भी टैंकर की आवश्यकता तो थी। पता चला कि एक ट्रैक्टर है जो सब टैंकरों को खींच के ले जाने का काम करता है, लेकिन वो एक ट्रैक्टर पर्याप्त नहीं है। आज हमने CMO साहब को निर्देशित किया है कि 2 ट्रैक्टर आप तुरंत जो है किराए से लगाइए और 2 ट्रैक्टर नए खरीदने के लिए आप प्रस्ताव रखिए और 2 नए ट्रैक्टर होना,
ताकि ये जितने टैंकर है विधिवत चले। अब टैंकर ज्यादा है, ट्रैक्टर एक है, तो एक टैंकर कहाँ सप्लाई कर पाएगा। निश्चित है इससे जल आपूर्ति में रुकावटें पैदा और आपने जो कदम उठाया है कि नए ट्रैक्टर का जो प्रस्तावित किया है 2 किराए से लगाने की बात कही है, तो निश्चित ही अब उनको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। हमने देखा है कि आज यहाँ पर तहसील कार्यालय का भी आपने क्रियान्वित किया है उसको, यहाँ पर तहसीलदार भी एक दिन के लिए बैठने वाले हैं, तो ये क्या प्रक्रिया है इनकी? ये बहुत दिनों से क्षेत्र की मांग थी और अधिकतर अपने क्षेत्र के सारनी के और पाताखेड़ा, सोहापुर, बगडोना ये सब लोग जाते थे। यहाँ के लोग घोड़डोंगरी इनको जाना पड़ता जरा काम के लिए। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था और ऊपर भी हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि कम से कम ये अपने सारनी पाताखेड़ा के क्षेत्र के लोगों को 1-2 दिन के लिए राहत मिल जाए और यहाँ के काम यहीं निपट जाए, इसलिए प्रयास किया था। और आज उसका शुभारंभ भी हुआ है। नगर पालिका ने एक कमरा दिया, उनको बैठने के लिए व्यवस्था की है। आज हमने उनका उद्घाटन भी किया। हर गुरुवार को एक दिन बैठेंगे और तहसीलदार साहब तो यहाँ का माहौल देखकर इतने खुश हुए कि बोले ये तो मैं चाहता हूँ बोले कि यहाँ कम से कम 3 दिन बैठो। तो हम जैसे काम आएगा इनका और काम की अधिकता अगर होगी तो कुछ दिन और बढ़ाने का विचार चल रहा है। चलिए, तो वैसे मेरे तरफ से मैं कह रहा था कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन बैठिए। जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि 1 दिन में क्या रिजल्ट आता है, क्या लोग। मेरा कहना ये था मानेकर जी आपसे कि जो तहसीलदार यहाँ पर बैठेंगे, चूंकि अभी घोड़डोंगरी जाकर सभी लोगों को अपने काम निपटाने होते हैं तहसील कार्यालय के, तो अब यहाँ कौन से काम निपटाए जाएंगे? जनता को कौन से कार्य सब काम राहत मिलेगी? जो जितने काम घोड़डोंगरी में निपटाते हैं जी उतने ही काम यहाँ निपटाएंगे। ये तहसील कार्यालय ये तहसील कार्यालय में जो कार्य होते हैं वो सारे वो सब कार्य यहाँ जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छी सौगात दी है आपने हमारे यहाँ जनता उनके आने जाने की जो बचत हो गई। उतने दूर घोड़ाडोंगरी जाना पड़ता था, अब वो घोड़ाडोंगरी जाना नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई है कि हमारे यहाँ तहसील कार्यालय की शुरुआत हो गई है और तहसीलदार बैठेंगे, जैसे कि आपने बताया है कि वो 1 से अधिक दिन भी बैठने के लिए तैयार है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए।